नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए जिंदगी में धमाल मचाने वाला वीडियो लेकर आते हैं, अर्थात आपके एग्जाम में एक क्रांति पैदा करने वाला वीडियो लेकर आता हूं। दोस्तों उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है दोस्तों रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, लेकिन ऐ मंजिल तुझसे ज्यादा मेरे हौसले भी जिद्दी है और तुझे पाकर रहूंगा। ऐ हौसले, मेरे हौसले तुझसे कहते हैं ऐ मंजिल तू जब जब मुझसे दूर भागेगी मेरा हौसला तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा वो कौन सा टॉपिक्स है? भूकंप। जी हाँ, क्या भूकंप जानते हैं दोस्तों? आरा हिले छपरा हिले, जी हाँ हिला देता है। क्या पूरी दुनिया को हिला सकता है, 1 मिनट में समाप्त कर सकता है। दोस्तों भूकंप वो घटना होती है। और दोस्तों आज हम क्या जानेंगे कि भूकंप की घटना शुरू कैसे होती है, अर्थात भूकंप आने का कारण क्या है। और दोस्तों जब हम कारण पे काम करते हैं तो याद रखना जिंदगी में सफल हो जाएंगे। अगर जिस दिन ये दुनिया अपने कारण को समझ जाएगी कि मैं किस कारण से असफल हो रहा हूं, उस दिन ये पूरी दुनिया एकदम पटरी पर चलना प्रारंभ कर देगी दोस्तों। और यही तो लोगों को पता नहीं कि मैं क्यों असफल हो रहा हूं, आखिर मेरे अंदर कमियां कहां है। और जब मैं अपनी कमियों पर कार्य करता हूं दोस्तों तो मुझे असफलता रोक नहीं सकती, मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन अपने कारण पे काम करो, अपनी कमियों पे काम करो कि आपके अंदर कमी क्या है, उस कमी को ढूंढो जो आपके रास्ते को रोकने का कार्य करती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपकी मंजिल को ओर ले चलने का कार्य करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गंवाए हुए हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक्स है क्या है? भूकंप। जी क्या टॉपिक्स है? भूकंप। और दोस्तों भूकंप आने का कारण क्या है? तो दोस्तों 2 पॉइंट आपको बताऊंगा और जिंदगी में फिर कभी भूलोगे नहीं। तो कारण क्या है दोस्तों? 2 कारण है। अंतर्जात बल, जैसा कि आपको सामने से दिख भी रहा होगा, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। जी हाँ, पृथ्वी में 2 प्रकार का बल कार्य करता है भाई। जी हाँ, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का बल कार्य करता है। एक को बोलते हैं अंतर्जात बल, एक को बोलते हैं बहिर्जात बल। जी हाँ, और ये है क्या? अंतर्जात बल किसे कहते हैं? पहले 2 मिनट मेरे भाइयों मेरा लेक्चर आप सुनिएगा, तत्पश्चात आपको लिख के पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। अंतर्जात बल, दोस्तों अंतर्जात बल की वजह से पृथ्वी के अंदर भूकंप आते हैं, अर्थात पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। और बहिर्जात के बल की वजह से पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जी हाँ, और कभी कभी यहां से यह प्रश्न पूछता है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या है, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या है। तो दोस्तों वही जब ज्वालामुखी पृथ्वी को फाड़ करके पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं बहिर्भेदी। पृथ्वी को भेद कर बाहर आ गया और जब वो एक आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं दोस्तों। तो ये बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट। जी, बेसाल्ट चट्टान का आकार कैसा होता है? गुंबदाकार होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम ज्वालामुखी की बात ना करके हम अपने टॉपिक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भूकंप आने का जो कारण है अंतर्जात बल है। जी हाँ, अंतर्जात बल। तो दोस्तों यहां पर यह पूछा जाता है कि भूकंप के समय वह कौन सी 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, पृथ्वी को जो झकझोर देती है, वो 3 प्रकार की तरंगे हैं दोस्तों। और वो तरंग कौन कौन सी है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। भूकंपी तरंगे, जी हाँ, भूकंपी तरंगे दोस्तों 3 प्रकार की होती है। जी हाँ, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। जी कौन कौन होती है? ध्यान से सुनिएगा। पी होती है
एस होती है और एल होती है। जी हाँ, प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और लॉन्ग वेव होती हैं। एल को बोलते हैं धरातली तरंग और पी का मतलब प्राइमरी तरंग। पृथ्वी पर जब जो पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उसका जो पहला झटका महसूस किया जाता है वो पी तरंगों की वजह से ही महसूस किया जाता है। अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम कौन सी तरंगे आती हैं? पी तरंगे। और पी तरंगों के बाद कौन सी तरंग आती है? एस तरंग आती है। और एस तरंग के बाद एल तरंग आती है। और इसको हम पॉइंट से यहां पर समझेंगे दोस्तों कि भूकंप मूल क्या है और भूकंप अधिकेंद्र क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसको थोड़ा लिखकर हम समझेंगे तब ज्यादा हम समझ पाएंगे दोस्तों कि प्राइमरी तरंग क्या है, सेकेंडरी तरंग क्या है और एल वाली तरंगे क्या हैं। तो दोस्तों पी तरंगे जी ये क्या होती है? ये कैसी तरंग? उच्च आवृत्ति वाली। जी हां, उच्च आवृत्ति वाली कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। जी हां, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, होती है। जी हां, और यह तीनों माध्यम से गुजरती है। जी हां, और यह तीनों माध्यम से गुजरती है दोस्तों। तीनों माध्यम से गुजरती है। जैसे बता रहा हूं, ठोस, द्रव और गैस। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाता है कि वह कौन सी भूकंपी तरंगे हैं जो तीनों माध्यम से गुजर सकती है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। तो दोस्तों वो कौन सी तरंगे हैं? पी तरंगे अर्थात प्राइमरी तरंगे। जी हां, कौन सी तरंगे हैं? प्राइमरी तरंगे, मरी तरंगे, वेव, WAVES, प्राइमरी वेव। याद रखना ये तरंगे तीनों माध्यम से गुजरती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं एस तरंगे। दोस्तों एस तरंगे क्या है? एस तरंगे पी के बाद एस सेकेंडरी वेव, WAVES। जी हां, सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक तरंग बोला जाता है। जी हां, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंग बोलते हैं दोस्तों। और पृथ्वी पर दूसरा झटका, पहला तो पी से आता है, ये हुआ PSL तरंग, याद रखना। और ये तरंगे यहां से निकली। तो सबसे पहले अभी जब बताया कि P पहली है, S दूसरी और L तीसरी। तो दोस्तों S बता रहे हैं। इस तरंगे किस माध्यम से गुजरती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इस तरंगों की तरफ चलते हैं। ये तरंगे उच्च आवृत्ति वाली अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जी क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं दोस्तों। और याद रखना ये सेकेंडरी तरंग कहा जाता है। जी हां, क्या कहा जाता है? सेकेंडरी तरंग कहा जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, इसे जल तरंग कहते हैं, जल तरंग कहा जाता है। जी हां, कहा जाता है। और पृथ्वी पर दूसरा झटका इस तरंगों की वजह से आता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर दूसरा झटका किस तरंगों की वजह से आता है? इस तरंगों की वजह से आता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, तीसरी वह कौन सी तरंग है? एल तरंग। एल तरंग को क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव। जी हां, लॉन्ग वेव। और दोस्तों एल तरंगों को धरातली तरंग कहा जाता है। एल तरंगों को धरातली तरंग कहते हैं। धरातली तरंग
कहते हैं। और दोस्तों याद रखना, एल तरंगे जिग जैग चलती है। जी हां, किस तरह चलती है? जिग जैग चलती है दोस्तों। और पृथ्वी पर तीसरा झटका, कहीं भी आज तक याद रखना, जब भी भूकंप आएगा तो उसके 3 झटके महसूस किए जाएंगे। कहीं भी पृथ्वी पर कभी भी आता है तो क्योंकि उसमें 3 प्रकार की तरंगे आती हैं। और ये कभी कभी पूछता है इन तरंगों का निर्माण कैसे होता है, तो अभी हम उस पॉइंट पर बात करेंगे। पहले PSL 3 तरंगों के बारे में आप जानिए, तत्पश्चात इनका निर्माण कैसे होता है एक पॉइंट को बताऊंगा दोस्तों। और आप जाइएगा YouTube पे ढूंढिएगा ऐसे प्रश्नों का संग्रह, फिर देखिएगा दोस्तों। एल तरंगे क्या होती? लॉन्ग वेव होती हैं। एल तरंगों को धरातली तरंग कहते हैं। एल तरंगे जिग जैग चलती है। एल तरंगे जिग जैग चलती हैं। जी हां, एल तरंगे कैसी चलती है? जिग जैग चलती हैं। और याद रखना, ठोस में इसकी सर्वाधिक होती है गति। जी हां, किसमें होती है? ठोस में इसकी सर्वाधिक गति होती है। अब आते हैं भाई, भूकंप मूल क्या है? भूकंप मूल क्या है? भूकंप मूल क्या है? इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। भूकंप मूल क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की घटना शुरू होती है। जी हां, पृथ्वी के अंदर, जी हां, इस पॉइंट को लिख लिया जाए। पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की घटना शुरू होती है उसे कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? भूकंप मूल कहा जाता है। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की घटना शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फोकस होगा। क्या होगा? फोकस होगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में फोकस क्या कहते हैं? जी हाँ, क्या कहते हैं? भूकंप मूल को ही इंग्लिश में फोकस कहा जाता है दोस्तों। या तो भूकंप मूल होगा, या तो केंद्र होगा, या तो फोकस होगा। 2 में से 3 में से एक ही शब्द होगा दोस्तों। और अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। जहां पर भूकंप की घटना सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको जानेंगे दोस्तों। क्या है पॉइंट? क्या है? भूकंप अधिकेंद्र। जी यहां देखिएगा दोस्तों, यहां से ऐसे देखिएगा। भूकंप अधिकेंद्र क्या है? अधिकेंद्र। जी हां, भूकंप अधिकेंद्र को जानिएगा कि भूकंप अधिकेंद्र क्या है। तो दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र, बस 2 सेकंड के अंदर, हम तुम कमरे में बंद थे और लाइट चली गई थी भाई, इसलिए है। तो दोस्तों हम कहां पर चल रहे थे? भूकंप अधिकेंद्र। जी हां, कहां चल रहे थे? भूकंप अधिकेंद्र। जी हां, भूकंप अधिकेंद्र क्या है? तो दोस्तों भूकंप अधिकेंद्र क्या है? 2 पॉइंट में समझिएगा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में, जी हां, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जहां पर भूकंप की घटना पहले होती है उसे भूकंप क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जी हां, क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे देश के जवानों, उसको क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और ध्यान से देखिएगा, भूकंप अधिकेंद्र कहां है? यहां है। अब इसको 2 पॉइंट में आप समझिएगा। भूकंप मूल अर्थात यहां से भूकंप की घटना शुरू हुई तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भूकंप मूल। और उसके बाद ये घटना
यहां से कहां सबसे पहुंचती है जिस स्थान पर, इसको क्या बोलते हैं, भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं। अगर यही घटना सबसे पहले यहां पहुंचेगी तो इसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र। अगर यही यहां से निकलकर इसका सेंटर यहां पहुंच जाएगा तो इसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र। और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है भूकंप का। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझना तो बेरी जरूरी है ताकि हम ये समझ पाएं कि इसका कारण क्या है। कारण पे फोकस करेंगे दोस्तों। तो नीचे क्या है दोस्तों, चट्टान मंडल है। क्या है, चट्टान मंडल, जी हां। और पृथ्वी के आंतरिक भागों में, अर्थात मैंने ये बताया है, इसमें तो भी नहीं, याद रखना पृथ्वी को मैंने ऑफलाइन क्लास में क्या ऐसा बताया है, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो देख रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी के नीचे का टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री है। जी हां, पृथ्वी के नीचे का टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री है। अर्थात पृथ्वी हमारी अंगारों पर धधक रही है। किस पे धधक रही है, अंगारों पे। अर्थात ये बताइए जहां का टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर सब तरल होगा। अर्थात पृथ्वी के निचले भाग में हम बात करें तो यहां पर आग लगा दूं और इसके ऊपर चट्टान रख दूं, इसके ऊपर क्या रख दूं, लोहे के टुकड़े रख दूं। अगर इस पे लोहे के टुकड़े को रख दूंगा तो ये पिघल कर क्या बन जाएगा, ये पिघल कर मैग्मा का रूप धारण कर लेगा, अर्थात पिघला हुआ मंडल बन जाएगा। और ये क्या करेगा, ये अपना निकलने का स्थान ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, निकलने का स्थान ढूंढेगा दोस्तों। और याद रखना जब यही नीचे से ताप जल रहा है और जैसे ही ऊपर जब निकलेगा और जहां पर पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे, भूकंप अधिकेंद्र बोलेंगे। और जहां से शुरू हुई है उसको क्या बोलेंगे, भूकंप मूल बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है, खनिज धातुओं और चट्टानों के पिघलने से। अब पिघलता नीचे से आग जला दो, जैसा कि भी बता रहा हूं कि नीचे से आग जला दो तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहां पे जो चट्टान होगा वो पिघल जाएगा। और पिघल जाएगा तो क्या होगा, उससे ज्वालामुखी फूटेगा और भूकंप आएंगे। ऐसी घटनाएं होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों, और आप समझ गए होंगे कि भूकंप आने का कारण क्या है दोस्तों। तो दोस्तों भूकंप आने के 2-3 कारण होते हैं। जैसे ज्वालामुखी फटा तभी पृथ्वी हिल जाएगी, अर्थात भूकंप आएगा। और भूकंप की घटना डायरेक्ट होती है और जहां पर पहुंचता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। सबसे पहले ये काम होता है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में याद रखना मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती। तभी कभी कभी ये पूछता है कि कोयले की खदानों में आग लग जाती, किसकी वजह से, मीथेन गैस की वजह से। जी हाँ, मीथेन गैस जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया किया आग लग जाती है दोस्तों। तो ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार के चट्टान मंडल हैं, वही सब जब पिघलते हैं तो विस्फोट के रूप में बाहर आ जाते हैं और वही क्या करते हैं, पृथ्वी को डिगा देते हैं। अर्थात पृथ्वी क्या करती है, कंपन करने लगती है, प्लेटें आपस में ऊपर नीचे टकराती है, तो उससे क्या होता है, भूकंप की घटनाएं होती है दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर कर दो। अरे मेरे दिल के कलेजों, ठोक दो लाइक शेयर, पूरी तरह से इसको फैला दो, पूरे इंडिया के अंदर एक एक कोने में पहुंच जाए। उसके बाद जय हिंद, जय भारत।